आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाय फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो ये क्या है, कल की क्लास में हमने दो तरह के रिलेशन पढ़े थे। एक रिलेशन आया था कि एंगुलर मोमेंटम जे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इंटू ओमेगा, और दूसरा एक रिलेशन आया था कि टो इक्वल्स टू होता है dj अपॉन dt। यहाँ से क्या कह सकते हैं, हमने पढ़ रखा है कि अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये जीरो मिलता है। अगर किसी भी कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन कितना आता है, जीरो आता है। तो अगर किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, देखो रूल क्या है ये, क्या हम इस फॉर्मूले से बताना चाह रहे हैं कि मान लो कोई व्हील रोटेट हो रहा है। अब अगर आप उसको और तेज घुमाते हैं, मतलब पॉजिटिव टॉर्क लगाते हैं, तो वो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी या उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा। और अगर आप उस पर हाथ लगाते हैं या उस पर नेगेटिव टॉर्क अप्लाई करते हैं तो बॉडी की एंगुलर स्पीड कम होगी, इस वजह से उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको नहीं छेड़ते हैं, वो जैसे रोटेट हो रहा है वैसे उसको रोटेट होने देते हैं, तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगी, या उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो क्या कहा जाता है, इफ टॉर्क इज जीरो। अगर टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब क्या है, टॉर्क जीरो तब मिल सकता है जब जे को हम क्या मान लें, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो यहां से लिखा जाता है J इक्वल्स टू कांस्टेंट। स्टेटमेंट क्या देंगे इसका, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ए बॉडी देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, बाहर से आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव टॉर्क नहीं देते हो, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस जे का फॉर्मूला क्या था, I इंटू ओमेगा। तो यहां से कहा जाता है I इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट, या I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेते हैं ओमेगा। I ओमेगा कांस्टेंट या J कांस्टेंट या I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा लेते हैं। अब इस पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे किस किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। पहले मैं उस टॉपिक को साइड में नोट कर देता हूं जो हमारे काम आएगा। ये क्या था कि I इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट, या I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेते हैं ओमेगा। एक चीज और हम याद रखेंगे, I का फॉर्मूला होता है mr²। मतलब ये सेम मास की दो बॉडी अगर इस तरह की और इस तरह की हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है पास में, और यहाँ मास है दूर जाके। तो जैसे जैसे मास की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, अगर सेम मास एक्सिस के पास में हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, क्योंकि यहाँ r की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। यहाँ मास की डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण साथ में I की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता हूं, एन आइस क्यूब is placed at center of a rotating disc. If ice melts, then what will be the change in moment in angular speed of disc? तो एंगुलर स्पीड में क्या चेंज होगा। देखो क्या है, ये कोई डिस्क है, इसके सेंटर पे आइस क्यूब रखा हुआ है। जब आइस मेल्ट होगी तो जब ये रोटेट हो रहा है व्हील, तो ये मेल्ट होके साथ में चली जाएगी दूर, आइस आएगी सेंटर से दूर।
अगर मास की डिस्टेंस बढ़ती है तो साथ में क्या बढ़ता है, आई बढ़ता है। अब यहां से क्या लिखा हुआ था, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अगर आई बढ़ता है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम। तो क्वेश्चन में क्या याद रखेंगे कि अगर आइस क्यूब मेल्ट होके सेंटर से बाहर की तरफ आता है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है वो बढ़ जाती है या एंगुलर स्पीड की वैल्यू कम हो जाती है। यूं ही मान लो एक क्वेश्चन आता है, एन इंसेक्ट इज मूविंग अलोंग ए डायमीटर ऑफ ए rotating disk, then find the change in angular speed of disk। कि ये कोई डिस्क है, इसमें यहां एक कोई इंसेक्ट है, वो डायमीटर के अलोंग चलता हुआ जा रहा है इधर, तो इस डिस्क की एंगुलर स्पीड में क्या चेंज आएगा। देखो जब ये पास आएगा यहां तो आर जो है मास का वो क्या हो जाएगा, कम। इस वजह से आई भी क्या हो जाएगा, कम। अब अगर ये कीड़ा यहां से चलता हुआ आगे इधर जाता है तो आर क्या होने लगेगा, वापस बढ़ने लगेगा। इसकी वजह से आई क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। आई कम होगा तो ओमेगा कम होगा, आई ज्यादा होगा तो ओमेगा भी ज्यादा हो जाएगा। तो उत्तर क्या देंगे इसका, फर्स्ट ओमेगा विल डिक्रीज एंड देन ओमेगा विल इंक्रीज। तो इसका आंसर लिख देंगे फर्स्ट ओमेगा विल डिक्रीज एंड देन। ये थे सिंपल क्वेश्चन जिसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू काम में नहीं आती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है और आई ओमेगा कांस्टेंट हो तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होता है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है, इसको भी अब मैं मिटा देता हूं, ये हमें याद हो गया है कि कैसे इस पे बाकी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो हमने ये कहा है कि आई इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है या आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर अर्थ की रेडियस श्रिंक कर जाए, सिकुड़ जाए, तो अर्थ का टाइम ऑफ रोटेशन या जो एक दिन है वो कितने घंटे का हो जाएगा। इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स टू r बाई n, मैं यहाँ पे r बाई 2 ले सकता था, r बाई 3 ले सकता था, तो हम एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं r बाई n। यहाँ से एक जेन्युइन फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद किसी भी तरह के क्वेश्चन को 1 सेकंड में सोल्व किया जा सकता है। r बाई n है, श्रिंक्स टू r बाई n, देन फाइंड द न्यू टाइम पीरियड ऑफ डे। तो दिन का नया टाइम पीरियड क्या होगा। देखो अर्थ जब श्रिंक करेगा तो बाहर से तो कुछ काम में आया नहीं, तो बाहर का कोई टॉर्क नहीं है, तो जे क्या रहेगा, कांस्टेंट, या आई ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम क्या लिख देंगे, आई ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब फर्स्ट केस में ले लेते हैं I1 ओमेगा 1, सेकेंड केस में ले लेते हैं I2 ओमेगा 2। आई अर्थ होती है स्पेरिकल, सुनते हैं कि धरती गोल है, तो स्पेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम पढ़ते हैं 2/5 mr स्क्वायर। तो आई की जगह आएगा 2/5 mr1 स्क्वायर। ओमेगा होता है 2π/t। ओमेगा अगर आपका सुना हुआ नहीं है तो इसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड, और इसका फॉर्मूला लेते हैं 2π/t। 2π तो 2π है, और इस t को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ क्या आएगा, 2π/t1 बराबर I2 यानी 2/5 mr2 स्क्वायर, और ओमेगा 2 आएगा 2π/t2। क्या कैंसिल, 2/5 2/5, m से m, 2π से 2π। अब देखो R2 कितना दे रखा था, r/n, तो यहां लिखेंगे r1 स्क्वायर बराबर T1 इधर आ जाए, ये T1 को यहीं रख लेते हैं एक बार। R2 की जगह अगर r/n लिख दें तो ये आएगा r1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और ये T2, ये कैंसिल, T2 इधर आ जाएगा, T1 इधर,
तो T2 का फॉर्मूला आएगा T1/n²। कि अर्थ अगर श्रिंक करके अपनी ओरिजिनल रेडियस की r/n हो जाए तो जो उसका नया टाइम पीरियड है उसमें n² से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, इफ रेडियस श्रिंक्स टू r/2 देन न्यू टाइम पीरियड। अगर अर्थ की रेडियस श्रिंक करके ओरिजिनल की आधी हो जाए तो नया टाइम पीरियड क्या होगा? तो सिंपली क्या कर देंगे, T2 इज इक्वल्स टू T1। अभी दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का, तो ये 24 है, अपॉन n²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 इज इक्वल्स टू 6 आवर्स। तो दिन कितने घंटे का हो जाएगा? 6 का। अलग अलग बुक्स में 3 ही सवाल इस पे बेस दिए हुए हैं। पहला, अगर रेडियस r/n हो जाए तो क्या होगा? तो T2 इज इक्वल्स टू T1/n² होगा। अगर r/2 हो जाए तो क्या होगा? और नेक्स्ट दे रखा है कुछ बुक्स में, इफ रेडियस श्रिंक्स टू r/4 देन न्यू टाइम पीरियड इज। तो नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो इसको कर देंगे T2 इज इक्वल्स टू 24/। अब इस 4 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा 16, तो आ जाएगा 1.5 आवर। अगर रेडियस श्रिंक करके r/4 हो जाती है तो जो नया टाइम पीरियड होगा वो होगा 24 अपॉन इस 4 का स्क्वायर, तो आएगा 1.5 आवर। ये था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे थर्ड टाइप का क्वेश्चन, जिसमें अगर रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक करता है तो जो नया टाइम पीरियड है वो किस तरह से दिया जाएगा, ये हम समझते हैं। अब चलते हैं आगे कि चलो, अब एक अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि एक ये डिस्क है जो रोटेट हो रही है। मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 और ये रोटेट हो रही है ω1 पे। एक दूसरी डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2 और ये रोटेट हो रही है ω2 पे। अगर इन दोनों को एक साथ रख दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 + I2। अब जो कंबाइंड सिस्टम है उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी? मान लो कितनी हो गई? ω। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ए डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 is rotating at ω1 if another disk of I2 is placed on it, then find new combined angular speed। देखो, ऐसे में हमें करना क्या होता है, हमने भी ये पढ़ा था कि J इक्वल्स टू I ω जो है इसको क्या कर देना है? कांस्टेंट कर देना है। तो क्या करेंगे यहां से, इनिशियल J इज इक्वल्स टू फाइनल J। अब J क्या होता है? I ω। तो इनिशियली इसका कितना कितना था? इसका था I1 ω1, इसका कितना था? I2 ω2, और इसका कितना ले लेंगे? I1 + I2 × ω। तो यहां से ओमेगा क्या मिलेगा? I1 ω1 + I2 ω2 अपॉन I1 + ये नेट जो सिस्टम अपना बना है दोनों डिस्क रखने के बाद, इसका मोमेंट, ये इसकी एंगुलर स्पीड है कि अब ये सिस्टम किससे रोटेट होगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इफ सेकेंड डिस्क इज स्टेशनरी। कुछ क्वेश्चन में ये जो सेकेंड डिस्क है ये रोटेट नहीं हो रही होती है, स्टेशनरी होती है। तो ऐसे केसेस में ω2 को कितना कर देंगे? 0। तो क्या लिखेंगे? I1 ω1 + I2 × 0 इक्वल्स टू I1 + I2 × ω। तो ω लिख दिया जाता है I1 ω1 अपॉन I1 + I2। कुल मिला के क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी हुई होगी I1 I2 की, ω1 ω2 की। इस फॉर्मूले में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम जब हम पुट कर देंगे तो वहां से हमें जो कंबाइंड सिस्टम बनता है इसकी एंगुलर स्पीड मिल जाएगी।
इसी पे एक और क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट सेम है बट उसमें थोड़ी वैल्यूज चेंज कर दी जाती है। कैसे? जैसे यहाँ हमें डिस्क दी हुई थी, उस केस में रिंग दी जाती है। कैसे? यहां मैं लिख देता हूं, ए रिंग ऑफ मोमेंट ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग एट ओमेगा स्पीड इफ टू स्मॉल masses small m are attached at periphery, then find new angular speed of system। तो सिस्टम की नई एंगुलर स्पीड क्या होगी? देखो क्या दे रखा है, ये एक डिस्क है, रिंग है सॉरी, जिसका मास m है और रेडियस r है। जब ये रोटेट होगी तो इसके लिए j कितना होगा? I इंटू ओमेगा। किस स्पीड से रोटेट हो रही थी? ओमेगा से। तो जो इसका I है वो दिया जाएगा mr²। किससे रोटेट हो रही है? ओमेगा से। प्लस दो मासेस थे जो शुरू में रोटेट नहीं हो रहे थे, हाथ में थे, रखे हुए थे, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं था, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब आता है जब बॉडी रोटेट होती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था नहीं, तो इनके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना था? 0 था। अब जब इस पे यहां दोनों मासेस को अटैच कर देंगे तो mr² तो था रिंग का, प्लस एक स्मॉल m मास का होगा, स्मॉल m इंटू r²। तो दोनों मासेस का कितना होगा? 2 इंटू स्मॉल m r², और मान लो ये रोटेट होगा ओमेगा डैश। ऐसे क्वेश्चन में हमें 2 मास भी दे सकता है और 4 भी दे सकता है। 2 देता है तो यहाँ 2mr² आ जाएगा, 4 देता है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर इसको इक्वल कर दें तो क्या आएगा? ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू mr² ओमेगा अपॉन, इसमें से r² कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 2 स्मॉल m इंटू r² कॉमन कट जाएगा, उत्तर आएगा m ओमेगा अपॉन m प्लस। ये था ऐसे सिस्टम का नेट कंबाइंड एंगुलर स्पीड कि अब ये किससे रोटेट होगा। अगर आप यहां तक का समझ लेते हैं तो आगे एक छोटा सा टॉपिक बचा है, जिसके बाद आगे किसी भी टॉपिक को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। आगे के चैप्टर में शायद 2 लेक्चर हमें और लगेंगे, वो तभी समझ में आएंगे जब यहाँ तक का हमें पहले से आया हुआ रहेगा कि कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया जाता है, कैसे टो इक्वल्स टू dj/dt को काम में लेते हैं, कैसे j इक्वल्स टू i ओमेगा काम में लेते हैं। इन सबको काम में लेने के बाद आप चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। रिवाइज करते रहिए, बाकी का अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।